वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र CHO पोस्ट के लिए। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो महाराष्ट्र में CHO की वैकेंसी है जो फाइनली आ गई है, जिसमें हम पोस्ट की बात करते हैं। तो पोस्ट है 1974 पोस्ट है टोटल निकल के आई हैं। बट यहाँ पे इस बार का एक बहुत ही अच्छा चेंज आया है इस वैकेंसी में, वो ये है कि जो पोस्ट तो यहाँ पर अच्छी है, मतलब पोस्ट ठीक निकली है एज़ पर दैट। बट यहाँ पर अच्छी चीज़ आपको ये होने वाली है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस बार का सिलेबस आपका बदल गया है। अब अप्लाई कौन कौन कर पाएगा? जिन्होंने BAMS कर रखा है, BUMS भी किया है, BSc नर्सिंग भी किया है और BSc इन कम्युनिटी हेल्थ, मतलब BSc के साथ साथ CCH है भी और BSc के साथ CCH नहीं भी है, वो लोग भी यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। यदि आप BAMS वाले हैं तो आपका इंटर्नशिप है जो कंप्लीट होना चाहिए और आपका है जो मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। BSc नर्सिंग वाले हैं तो यहाँ पर आपके लिए साफ साफ कहा गया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास जो आपका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। और जो रजिस्ट्रेशन है आपके आफ्टर आपके जो आपका कंप्लीशन हो जाए उसके बाद का चलेगा। मतलब आपकी BSc नर्सिंग 4 साल की है तो 4 साल के बाद जब आप कंप्लीट कर लिए हों उसके बाद का रजिस्ट्रेशन चलेगा। अब इस बार मैंने आपको ऐसा क्यों कहा कि आपको इस बार थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। दिक्कत ये है कि पहले जब पेपर होता था तो ओनली 50 क्वेश्चन आते थे, ओनली CHO में अभी तक आई थिंक 100 की 2 या 3 बार है जो महाराष्ट्र पेपर कंडक्ट करा चुका है। अब लेकिन इस बार होना क्या है, इस बार आपको सिलेबस को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 60-20-20 किया गया है, मतलब यहाँ पे आप मान के चलिए कि आपका 80 हो गया नर्सिंग का, 20 मैंने आपके जो NHM रिलेटेड प्रोग्राम है पूरे यहीं पे कंबाइंड करके बता दिए हैं। तो 60 + 20 आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, मतलब 80 आपका ये हो गया और 20 में आपका जनरल नॉलेज आ गया। अभी जो नर्सिंग के एग्ज़ाम होते हैं लाइक जैसे UPSSC ANM होना है उसमें आपका जनरल नॉलेज नहीं आना है, बट त्रिपुरा में पेपर होना है उसमें GK आना है। तो यहाँ पे इस तरीके से पेपर का फॉर्मेट मराठी + इंग्लिश रहेगा आपको, क्योंकि महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज मराठी है। तो बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा जो कि मराठी और इंग्लिश में होगा। अब आपको नर्सिंग में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि इसके ऑलरेडी फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। जिन्होंने नहीं भरे हैं भर दीजिए, 4 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसी मंथ में 4 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं जो कि आपके 14 नवंबर तक आपके फॉर्म फिलअप होने हैं। तो लास्ट डेट के भरोसे ना रहें, कभी कभी वेबसाइट में प्रॉब्लम हो जाती है और आपके फॉर्म सबमिट नहीं हो पाते। फॉर्म आपको कहाँ जाके भरना है, NHM महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखिए। आपको साफ साफ कहा गया है कि 100 MCQ आने वाले हैं आपके। कैसे 100 MCQ आपके आने वाले हैं और यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, साफ साफ लिखा है। CHO के इस पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आप ऐसा है जो रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 45% कहा है एटलीस्ट आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। आपका सिलेबस क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट मीन्स एनाटमी, चाइल्ड हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, स्किल बेस्ड क्वेश्चन, रेफरल लिंकेज, एल्डरली एंड पैलिएटिव केयर, मतलब जो बूढ़े और बुजुर्गों को जो केयर दी जाती है वो, इमरजेंसी सर्विसेज, ओरल एंड ENT। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्यों ऐड की गई हैं, सबके मन में एक डाउट आएगा कि जो CHO का पेपर होता है उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सबसे ज़्यादा आती है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे भी आपकी जो 60 क्वेश्चन आपके आने हैं यहाँ पे, और जो 20 हैं आपके NHM प्रोग्राम के 20 हैं और जो आपके नर्सिंग सिलेबस के 60 हैं। तो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा आपका, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आपका कम्युनिटी हेल्थ है जो सबसे ज़्यादा कहाँ कवरेज हो जाएगा, तो सबसे पहला तो पब्लिक हेल्थ 1 पॉइंट, दूसरा आपका एडोलेसेंट हेल्थ, पैटर्नल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये सब आपकी कम्युनिटी हेल्थ में ही कवर होती है। रेफरल लिंकेज भी आपकी उसी में हो जाएगी। आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है, क्योंकि जब आप CHO का पेपर देते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि 65% कंटेंट आपका कम्युनिटी हेल्थ कवर कर जाती है।
क्या आपको MSN पढ़ना चाहिए? MSN आपको पढ़ना चाहिए, बट जब आप CHO का पेपर दे रहे हैं तो बेसिक MSN आपको आती है, आपको है जो डीप में MSN नहीं आती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखिए। न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छे से आती है। तो यहाँ पे आपका जो NHM के प्रोग्राम है, मोर देन हम बात करें इंडिया में तो 50 से ज़्यादा NHM प्रोग्राम हैं जो लॉन्च किए गए हैं और अभी वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग में भी है। तो वो मैं यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज़ करा दूंगी। तो अब यहाँ पे आपका सिलेबस है, फॉर्म भरे जा रहे हैं 4 नवंबर से। जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर्म भरिए। और अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पर आपके ऑनलाइन है जो आपको वेबसाइट को टाइम टू टाइम है जो चेक करते रहना है। आपका जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। अब आपको जो 100 क्वेश्चन है उसको करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। कितना? 100 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट का 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब आपको इसी में अपना है जो पेपर कंप्लीट करना होगा। CBT होना है आपका, याद रखें CBT होगा आपका, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। आपको यहाँ पे कितना क्या सब मिलने वाला है यहाँ पे दिया गया है कि 10,000 है जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। फिर आपका जब पोस्टिंग होगी, जब आपकी पोस्टिंग होगी तो 25,000 प्लस 15,000, 25,000 आपकी वेतन रहेगी। 15,000 एज पर आप जो 15,000 पर मंथ आप जो काम करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे उस हिसाब से 15,000 आपके रहेंगे। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं NHM महाराष्ट्र की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ जाके आप अपने फॉर्म फिलअप कर लीजिए। कोई भी आपके डाउट रह जाए तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि आप यदि किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल हो और उस स्टेट का है जो नर्सिंग का सर्टिफिकेट हो, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिए। आपका जो सिलेबस है एज़ पर सिलेबस आपकी क्लासेस कंटिन्यू कराई जाएंगी। कोई भी डाउट आपका रह जाए तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं।